कैंसर जैसी घातक बीमारी का पता यदि समय पर लग जाए तो डॉक्टर मरीज की जान बचा सकते हैं। इसके लिए इंदौर में भी अब विश्व स्तरीय आधुनिकतम जांच मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। अरविंदो हॉस्पिटल के कैंसर चिकित्सा विभाग के हेड डॉक्टर प्रकाश चितलकर के मुताबिक फ्लो साइटोमेट्री और फुली ऑटोमेटेड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जैसी अत्याधुनिक तकनीक की विदेशी मशीनें इंदौर में उपलब्ध होने से एक और जहां बीमारी का परीक्षण आसान हो गया है, वहीं गंभीर प्रकार के कैंसर के मरीजों की जान बचाए जाने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में एक एक पल कीमती होता है और जब हमें जांच रिपोर्ट पहले के मुकाबले 3-4 दिन जल्दी मिल जाती है तो मरीज का समुचित इलाज भी तत्काल शुरू कर दिया जाता है, जिससे उसके बचने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। इन मशीनों से 3-4 माह के शिशुओं से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग कैंसर पेशेंट्स में कैंसर टाइप की सटीक जांच की जा सकती है। सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की जांचें महज 4 से 48 घंटों के भीतर हो जाती हैं, जिससे जल्द से जल्द मरीज का इलाज शुरू हो जाता है। 1.2 करोड़ मतलब 1.25 करोड़ करीब साल भर में नए कैंसर होते हैं, जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक। और भारत में उसमें से 12-13 लाख नए कैंसर डायग्नोज होते हैं, जिनका निदान होता है। और अब हमारे देश की त्रासदी यह है कि उसमें से 68%, इसका मतलब करीब 7-7.25 लाख उनका जो है जीवन मान जो है सीमित हो जाता है, उसी साल में उनकी डेथ भी हो जाती है। ये अपना प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमारे यहाँ कैंसर का बर्डन तो है ही है, लेकिन साथ साथ कैंसर के लक्षणों का बर्डन भी बहुत सारा है। तो इसका हमारे यहाँ निदान की सुविधा, पेशेंट्स को कैंसर के सेंटर तक पहुँचने की क्षमता, ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारी सीमाएं हैं, इनको हमें सुधारना है। और दूसरा है कि जैसे अरविंदो हॉस्पिटल है, ये इंदौर के ग्रामीण विभाग में माना जाता है और यहाँ पे पश्चिम मध्य प्रदेश के 17 जिलों में से हमारे साल में 3.5-4 हज़ार नए कैंसर मरीज यहाँ पे पहुँचते हैं। इनका इलाज पूरी तरह से होता है, क्योंकि निदान पूरी तरह से होता है। निदान के लिए हमारे पास सर्वोत्तम सुविधाएं हैं। बायोप्सी, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, बायोप्सी के ऊपर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जैसे कि कैंसर के गुण और कैंसर की स्टेज दोनों घोषित करने की क्षमता हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत 48 घंटे के अंदर हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है स्टेज घोषित होने के बाद अलग अलग कैंसर्स की ट्रीटमेंट स्टेज के ऊपर आधारित हम लोग, क्योंकि मैं शुरुआत ये कहूँगा कि सबको डर लगता है कैंसर के निदान से, और अधिकांश लोगों को कैंसर के ट्रीटमेंट से भी डर लगता है, क्योंकि उसके बारे में, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में धारणाएं अलग अलग समाज में है। जैसे कि कीमोथेरेपी बहुत अत्यंत दुखदायी होती है, पेनफुल होती है। ऑपरेशन से हर चीज़ ठीक हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, कीमोथेरेपी नहीं करना। और रेडिएशन से बहुत भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आजकल अपन इस स्थिति से आगे निकल गए। आजकल टारगेटेड ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, मेट्रोनॉमिक कीमोथेरेपीज, ये सारी अलग अलग प्रक्रियाएं जो हैं, और उसकी वजह से हम लोग कैंसर की ट्रीटमेंट को बिल्कुल पेनफुल या दुखदायी नहीं समझते और बहुत आसानी से हो जाती है। और ये उसकी जो कीमत है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। हर एक वर्ष में जो ट्रीटमेंट पिछले साल अगर X रुपए में बनती थी, आज उसको X से आधे कीमत में मिलती है। तो बहुत जल्दी हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारी रिसर्च इंडस्ट्री बहुत जल्दी ये अच्छी सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये आ गया सितंबर 2018 से कि आयुष्मान भारत स्कीम, उसमें करीब 200-250 कैंसर के पैकेजेस तैयार हो गए, और वो कैंसर की कीमोथेरेपी के भी हैं, कैंसर की विकिरण चिकित्सा के भी है, कैंसर के ऑपरेशन की भी है। और यही नहीं, इतने लिबरल हैं और इतने आसानी से मिलते हैं कि जो आयुष्मान का ये है, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसको आसानी से कैंसर का ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाता है, जैसे कि अरविंदो हॉस्पिटल में होता है। और उसको बहुत अच्छे पैकेजेस उपलब्ध होते हैं। अगर 1.5 साल का ट्रीटमेंट, पूरे 1.5 साल में उसको कोई खर्च नहीं करना पड़ता। सिर्फ शुरुआती में जब तक निदान नहीं होता तब तक
तो थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, जो कि ज़रूरी है एक बार। हाँ, अगर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट कारण पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि आयुमान जैसे जैसे बढ़ता है, व्यक्ति की अपने डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता कम होती है। इसलिए 60, 70, 75 के बाद कैंसर का परिमाण बढ़ने लगता है, जो कि बच्चों में नहीं होता, क्योंकि बच्चों का डीएनए नया होता है, उनमें रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे तो पहला कारण। दूसरा कारण, जो आपका आहार होता है उसमें अगर कैलोरीज ज़्यादा है, उसमें अगर स्निग्ध पदार्थ ज़्यादा है तो संभव है कि कैंसर बढ़ेगा। तीसरा कारण है कि जनरली व्यायाम का अभाव। आजकल हमारे देश में ये प्रवृत्ति हो गई है कि व्यायाम नहीं करते, अधिकांश वाहनों का प्रयोग करते हैं। चौथा, तंबाकू का सेवन आज भी बहुत प्रिवेलेंट है। हमारा अनुसंधान इसमें भी है कि युवा वर्ग का कैंसर, उसमें हम पाते हैं कि 11 साल की उम्र में जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको 18 से लेकर 20-22 की उम्र तक जाके कैंसर, गले का कैंसर हो जाता है। तो इसका मतलब अगर तंबाकू का सेवन इतने कम उम्र में हो तो कितना घातक हो सकता है, ये हम देख रहे हैं अपने अनुभव में। तो ये अलग अलग कारण है कि आयुमान, कैलोरीज और व्यायाम का। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अमित वी वर्मा बताते हैं कि फुली ऑटोमेटेड IHC मशीन से सभी प्रकार के कैंसर का कंफर्मेशन टेस्ट किया जा सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में अपने तरह की ये इकलौती मशीन है जिसमें 88 मार्कर्स का यूज किया जा रहा है। इसी तरह DX फ्लैक्स मशीन फ्लो साइटोमेट्री अलग अलग तरह के ब्लड कैंसर के परीक्षण में उपयोग की जाने वाली बेहद खास जांच मशीन है, जिसे कुछ ही समय पूर्व इंदौर में पहली बार आयात किया गया है। इस मशीन में 40 मार्कर्स हैं। इसका उपयोग कंफर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। वेंटाना बेंचमार्क DX, ये US से मशीन आई है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की मशीन है। ओके सर। इसमें हम अलग अलग प्रकार की जो कैंसर की गठाने निकलती है उसकी टाइपिंग करने के लिए अलग अलग मार्कर्स लगते हैं। जी सर। तो लगभग 80 से 90 अलग अलग प्रकार के मार्कर्स की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है जो हम इन पे लगाते हैं, और कैंसर की सटीक जांच हम दे पाते हैं कि कैंसर किस टाइप का है। जी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें पता है कि कैंसर A टाइप का है या B टाइप का है या C टाइप का है, उसी से रिलेटेड परफेक्ट आपको कीमोथेरेपी दी जाती है, तो मरीज को काफ़ी बेनिफिट होता है। ऐसी मशीन अभी फिलहाल इंदौर में कहीं नहीं है, ये अपने आप में पहली मशीन है इंदौर में, और मध्य प्रदेश में दूसरी मशीन है। इतने मार्कर्स के साथ अभी तक कोई भी लैब रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा मुनाफा हमें ये हुआ है कि जितने भी मरीज आयुष्मान के थ्रू आ रहे हैं, गरीब मरीज आ रहे हैं, उनकी हम जल्द से जल्द सटीक रिपोर्ट दे पा रहे हैं और इलाज जल्दी शुरू होना संभव हो रहा है। वरना मरीज को 10 से 15 दिन लगता है रिपोर्ट्स आने में, जब यही जांच यहाँ से बाहर दिल्ली या मुंबई या और किसी बड़े शहर में जाती है। अब यह सौगात और सुविधा हमारे इंदौर में अरविंदो अस्पताल में आम लोगों के लिए दी गई। एक मशीन एम्स भोपाल में है, भोपाल में ऐसी मशीन इंदौर में तो इकलौती मशीन है, पहली मशीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके रेट भी काफी वाजिब रखे गए हैं जांच के, और सबसे ज्यादा मरीज जो हम कवर कर पा रहे हैं वो आयुष्मान की योजना से। तो काफी दूर दराज से सभी इलाकों से मरीज आ रहे हैं और अपना सफल इलाज करवा पा रहे हैं। ये मशीन फिलहाल अब शुरू होके हमें 4 महीने हो गए, और लगभग 125 से 150 मरीजों की हम इस पे जांच कर चुके हैं। अलग अलग तरह के कैंसर, या ये भी कहें कि जहाँ कैंसर की संभावना नहीं थी, ऐसी भी पेशियों में हमने कैंसर की संभावना या डायग्नोसिस कंफर्म की है, जिस वजह से जल्दी इलाज संभव हो पाया। बैकबन कोल्टर DX फ्लेक्स इस मशीन का नाम है। ये फुली ऑटोमेटेड फ्लो साइटोमीटर है। जी सर। इसमें हम लोग कैंसर, ब्लड कैंसर की जांच, जैसे एक्यूट ल्यूकीमियाज हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज हैं, लिम्फोमा हैं, और इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ये सब ब्लड से रिलेटेड कैंसर हैं, इनकी जांचें हम लोग इससे करते हैं। इसके अलावा HIV के मरीज में CD4, CD8 काउंट और दूसरे लिम्फोसाइट काउंट भी इसमें किए जाते हैं। ब्लड कैंसर के मरीजों को पहले इंदौर के बाहर जाना पड़ता था इन जांचों के लिए, पर अब ये यहीं पर सुविधा उपलब्ध है। अभी इस मशीन को आए हुए इंदौर में
3-4 महीने हुए हैं और हम 40 से ज़्यादा मरीजों की इससे जांच कर चुके हैं। इंदौर में इतने सारे मार्कर्स, यहाँ हम लोग 40 से ज़्यादा मार्कर्स इस मशीन पे कर रहे हैं। इतना वाइड पैनल, इतने सारे मार्कर इंदौर में अभी तक कोई नहीं कर रहा है। इसमें हम सारे ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास सबकी जांच इस मशीन से कर सकते हैं। ये वाली जांचें जो हैं, इसके लिए हमको पहले सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे, इंदौर के बाहर, तो उसमें टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा था, रिपोर्ट आने में ज़्यादा समय लगता था। और अब उस दूसरे दिन ही हम लोग इसमें जांच करके और रिपोर्ट दे सकते हैं। अगर आज हमको सैंपल मिलेगा तो हम दूसरे दिन इसमें हम लोग रिपोर्ट दे सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसा है कि हमें कैंसर की संभावना तब सोचनी चाहिए यदि बिना किसी कारण के वजन घट रहा है, यदि बहुत कमजोरी आ रही है, खाना नॉर्मल होने के बाद भी वेट गेन नहीं हो पा रहा है, हीमोग्लोबिन का स्तर काफ़ी कम हो गया है, या जो गले में गठाने होती है, कांख में गठाने होती है, जिन्हें हम गरज बोलते हैं, अगर वो 3-4 महीने से ज़्यादा समय के लिए बनी हुई है, या स्प्लीन जिसे तिल्ली कहते हैं वो बढ़ी हुई है, या लीवर बढ़ा हुआ है, या पेशाब में से काफ़ी खून जा रहा है, या मल द्वार से खून जा रहा है, खून का रिसाव हो रहा है, या कहीं गठान हमें खुद फील हो रही है, पेट में है या स्तन में है या कांख में है, और जो धीरे धीरे निरंतर बढ़ते जा रही है, लेकिन उसमें कोई दर्द, कोई उससे रिलेटेड बुखार, ये सब नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थितियों में कैंसर होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें और जल्द से जल्द किसी फिजिशियन या सर्जन को दिखाएं, ताकि इसका सटीक पहले परीक्षण किया जाए, फिर जो उचित है वो टेस्ट होकर कंफर्मेशन हो। कैंसर में एक धारणा लोगों की ये रहती है कि कैंसर से लोग डरते हैं कि कैंसर अगर हमने किसी को दिखा दिया गठान, और यदि कैंसर की संभावना बोलेंगे तो पता नहीं कि मौत होना निश्चित है। ये भ्रम मैं दूर करना चाहता हूँ कि कैंसर अगर हमने अर्ली स्टेज में कैच कर लिया, 4 स्टेज होती है किसी भी कैंसर की मुख्यतः, यदि स्टेज 1 या 2 में आपने कैंसर को पकड़ लिया और इलाज शुरू कर दिया, तो 90% मरीज नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। 10 से 15 साल तक आराम से उनका जीवन बढ़ सकता है। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगा कि कभी भी कोई गठान हो, छाले हो जो काफ़ी दिनों से बने हुए हैं, उसको वो निगलेक्ट ना करें, तुरंत उस पर डॉक्टरी सलाह लें और आगे का इलाज शुरू करें। ये मशीनें महंगी जरूर हैं, लेकिन इनसे की जाने वाली जांचों ने मरीजों का खर्च लगभग आधा कर दिया है। पहले इन विशिष्ट जांचों के लिए सैंपल्स बाहर भेजने पड़ते थे, जिनमें समय भी ज्यादा लगता था और महंगा भी पड़ता था। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सैंपल्स खराब होने और मानवीय भूलों के चलते रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका भी बनी रहती थी। लेकिन अब करीब 1/3 समय में कैंसर के अलग अलग रूपों का विशिष्ट परीक्षण संभव हो गया है।